तो बच्चों चलिए आज देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री को। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, जिसमें सबसे पहली जो हम फॉर्म पढ़ने वाले हैं वो है हमारी क्या, पोएट्री। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, सिंपल गाइड टू ऑल मेजर टाइप्स ऑफ एंड फॉर्म्स, यानी यहाँ पे कुछ एक हम गाइड करेंगे आपको किसके, जितने भी मेजर टाइप्स होते हैं एंड फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले अगर बात करें बच्चों तो सबसे पहले है मेन टाइप्स ऑफ पोएट्री। देखिए मेन जो टाइप्स होते हैं पोएट्री के, पहला होता है नैरेटिव पोएट्री, जिसमें क्या होता है, नैरेटिव पोएट्री में टेल्स अ स्टोरी, एक कहानी बताती है वो पोएम। ठीक है, उसके बाद होता है लिरिक पोएट्री। लिरिक पोएट्री में क्या होता है, एक्सप्रेस फीलिंग्स, उसमें फीलिंग्स दर्शाई जाती हैं, थॉट्स विचार दर्शाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चों हमारा ड्रामेटिक पोएट्री। ड्रामेटिक पोएट्री कैसे होती है, लाइक अ प्ले, एक प्ले की तरह होती है, एक ड्रामा की तरह होती है। ठीक है, तो ये तीन मेजर टाइप्स होते हैं, इन्हीं के अंडर हम बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं बच्चों नैरेटिव पोएट्री के जो टाइप है। नैरेटिव पोएट में सबसे पहले आता है इपिक। तो इपिक क्या होता है, इपिक लॉन्ग हीरोइक स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक हीरो होता है और एक लंबी कहानी होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया गया है रामायण। तो रामायण में क्या था, जिसके जो हमारे हीरो थे वो कौन थे, सब जानते हैं, राम थे। ठीक है, और तो ये क्या है, एक ग्रंथ होता है जिसमें एक लॉन्ग हीरोइक स्टोरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेड की। बैलेड क्या है, स्टोरी इन सॉन्ग फॉर्म, यानी गाने के रूप में कहानी होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद होता है आइडल। आइडल क्या होता है, पोएम अबाउट रूरल लाइफ, एक पोएम होती है किसके बारे में, रूरल लाइफ के बारे में, ग्रामीण जीवन के बारे में। ऐसे ही एक होता है ले। ले में क्या है, मेडिवल रोमांटिक पोएम, ये होती थी जो मध्यकालीन समय था, उस समय जो रोमांटिक पोएम होती थी उनको हम कहते थे ले। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हम देखेंगे तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे क्या है, इसमें बच्चों क्या बताया गया है, लिरिक पोएट्री के बारे में बताया गया है। लिरिक पोएट्री कौन सी होती हैं, तो कौन सी, जिनमें होते हैं सोनेट, जो होती है क्या, 14 लाइन की पोएम होती है। विलियम शेक्सपियर के सोनेट आपने ज़रूर पढ़े होंगे, बहुत फेमस रहे हैं। ऑफन लव थीम्ड, इनमें थीम कैसी होती है, लव थीम होती है। आगे क्या है नेक्स्ट, ओड। ओड क्या है, पोएम ऑफ प्रेज, किसी की प्रशंसा के लिए पोएम की जाती है, पोएम होती है। नेक्स्ट क्या होती है, एलेजी। एलेजी क्या है, पोएम फॉर द डेड, यानी जब कोई मृत्यु हो जाती है उस पर गाए जाने वाली एक पोएम होती है। नेक्स्ट है हाइकू। हाइकू क्या है, एक 3 लाइन की नेचर पोएट है, जिसमें क्या है 5 सिलेबल होते हैं, सेकंड लाइन में 7 सिलेबल होते हैं और थर्ड लाइन में फिर 5 सिलेबल होते हैं। नेक्स्ट है टंका। तो टंका में देखें क्या है, 5 लाइन्स की जैपनीज़ पोएम है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है टंका, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। शॉर्ट में सब कुछ समझाया जा रहा है, जिसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो फिर से एक बार देख लें। सोनेट क्या है, 14 लाइन की पोएम है, इसकी थीम अक्सर लव होती है ना। ओड क्या है, पोएम ऑफ प्रेज, किसी की प्रशंसा में गाई जाने वाली पोएम है। एलेजी क्या है,
पोएम ऑफ फॉर द डेड, यानी मृत्यु पे गाया जाने वाली है। हाइकू क्या है, 3 लाइन की नेचर पोएम है। और टनका क्या है, ये 5 लाइन की एक जापानीज़ पोएम है। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी है। आगे देखें नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। चलिए यहाँ पे आ गई लिरिक पोएट्री। देखिए लिरिक पोएट्री में क्या है, सबसे पहले बात करेंगे एक्रोस्टिक की। एक्रोस्टिक क्या है, फर्स्ट लेटर्स स्पेल ए वर्ड। जो फर्स्ट लेटर होते हैं, मान लीजिए हम कोई भी पोएम लिख रहे हैं, जैसे ये पोएम लिख रहे हैं 5 लाइन की है, तो मान लीजिए इस लाइन का पहला लेटर आर है, इसका पहला लेटर ए है, इसका पहला लेटर आई है, इसका पहला लेटर एन है, यानी कि आर से शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे ये जो एक फॉर्म होती है, ये लाइंस जो पहले पहले अक्षर होते हैं, आप देखेंगे ये एक कोई वर्ड बना रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड बन गया रेन। ठीक है, तो ऐसी पोएम क्या कहलाती हैं, एक्रोस्टिक कहलाती हैं। नेक्स्ट क्या है, लिमरिक। लिमरिक क्या है, 5 लाइन की फ़नी 5 लाइन पोएम होती है, और जिसकी थीम हमारे ए बी बी और ए होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होती हैं, देखिए फ्री वर्स का मतलब है जिसमें कोई राइमिंग ना हो या फिर कोई रिदम ना हो, है ना। तो फ्री वर्स ऐसे ही देखिए, और ब्लैंक वर्स दोनों का डिफरेंस भी आप यहाँ देख सकते हैं। फ्री वर्स में क्या है, नो राइम नो रिदम, यानी रिदम भी नहीं है और राइम भी नहीं है। और ब्लैंक वर्स में क्या होता है, हैज़ रिदम, रिदम तो होती है बट राइम नहीं होती, उसे ब्लैंक वर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हाइम। हाइम क्या है, रिलीजियस प्रेज पोएम, यानी धार्मिक प्रशंसा वाली जो पोएम होती हैं उन्हें हम हाइम कहते हैं। नेक्स्ट है सॉन्ग। सॉन्ग क्या है, मीन्ट टू बी संग, जिसको गाया जा सके। ठीक है, मीन्ट टू बी संग, इसका मतलब है गाए जाने वाला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, और लिरिक पोइट्री है। तो इसमें देखें सब एक और है, यहाँ पे आप ये मिल सकती है आपको कैंज़ोन। कैंज़न क्या होती है, एक इटालियन लव पोएम है। ठीक है, आगे एक और देखें गज़ल। गज़ल क्या है, उर्दू में या पर्शियन पोएम होती हैं ये, ऑन लव और पेन, यानी या तो हमारे किस पे, प्रेम पर, या फिर हमारे दुख पर या दर्द पर जो ये लिखी जाती हैं। गज़ल तो वैसे भी आप सभी जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं ड्रामेटिक पोएट्री। तो ड्रामेटिक पोएट्री की जो फॉर्म्स होती हैं क्या है, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होती है, इसमें 1 पर्सन स्पीक्स, इसमें कोई एक पर्सन बोल रहा होता है। ठीक है, कोई पोएम चल रही होती है और वो पोएम में हमें लग रहा होता है कि एक पर्सन बोल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वर्स ड्रामा। वर्स ड्रामा क्या है, फुल प्ले इन पोएम फॉर्म, यानी एक प्ले होता है पूरा और वो पोएम की फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इसमें क्या है, इसमें बोनस एंड मॉडर्न फॉर्म्स। तो बोनस और मॉडर्न फॉर्म्स क्या है उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले कंक्रीट पोएट्री, पोएम इन ए शेप, जो पोएम एक शेप में होती है उसको हम कहते हैं कंक्रीट पोएट्री। नेक्स्ट होता है फाउंड पोएम, टेकन फ्रॉम द अदर टेक्स्ट, जो दूसरे टेक्स्ट से कहीं से ली जाती हैं उन्हें फाउंड पोएम कहते हैं। नेक्स्ट है शेप पोएट्री, अनदर नेम फॉर कंक्रीट पोएट्री। कंक्रीट पोएट्री को ही शेप पोएट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट होती है बच्चों कपलेट, जिसे हिंदी में दोहा कहते हैं, 2 लाइन्स होती हैं इसमें। नेक्स्ट है ट्रिपलेट, जिसमें 3 लाइन्स होती हैं। और नेक्स्ट है क्वार्टेन, जिसमें हमारी 4 लाइन के स्टैंजा रहते हैं। ठीक है बच्चों, आशा है समझ में आ रहा होगा आपको, और आशा है कि आपको ये हमारी शॉर्ट एक वीडियो आपको समझ में आई होगी और इससे आपको कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लग गया होगा कि किस किस तरीके की पोएट्री होती हैं। इसकी डिटेल्ड वीडियो और हम आपको देंगे जिसमें कुछ एग्जांपल्स भी होंगे। चलिए, अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
जो कि बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।